अब आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है और आपसे पूछा गया ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो एक तरीके में जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डायरेक्ट ए बी सी लिख करके एक साथ में ही बताऊंगा कि कैसे इसका रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग करके अलग अलग पार्ट करके मैं बताना चाहता हूँ। ए बी का तुलना पहले करता हूँ मैं। तो ए किया है बी किया है से 10% अधिक है, तो पहले ए बी लिख लीजिए। कंपेयर किया है बी किया है से, तो जिसे कंपेयर करता है उसे 100% रखेंगे, और अधिक बोला है ए के बारे में, तो 10% अधिक का मतलब 100 में जोड़िएगा 10 तो 110% बनेगा। यहाँ से 0 से 0 परसेंटेज से परसेंटेज कट करके 11:10 दे दिया। उसके बाद में बी और सी का कंपेयर किया है, तो बी सी लिखेंगे पहले। सी में यहाँ पे कंपेयर है सी से, तो सी को 100 मानेंगे, और कितना कम बोला है 20%, तो 80% करेंगे 100 में से माइनस करके। 20 से कट रहा है 20 पचे 100, 20 चौके 80, 4:5 आ गया। यहाँ पे 11:10 है। दोनों में बी आपका कॉमन है, बी को बराबर करेंगे। तो बी को बराबर करने के लिए आपको 10 और 4 यानी 40 बनाना पड़ेगा, या 20 भी बना सकते हैं। तो 20 बनाएंगे तो दोनों बराबर बन जाएगा। 20 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 20 बनाने के लिए 5 से, तो यहाँ भी 5 से करेंगे। तो रेशियो ए बी सी का मिला आपको 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 और 5 गुने 5 25। ये आपका ए बी सी का रेशियो आ गया 22, 20, 25। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी के 3/4 भाग के, बी सी के 1/2 भाग के तथा सी डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए बी सी डी क्या होगा। 3 सेक्शन दिया है, 3 पार्ट में बांट करके दिया है, तो अलग अलग निकालेंगे। पहले ए बी का निकालेंगे, तो ए बराबर बी के 3/4 भाग। तो ए बी का रेशियो क्या होगा, आप ऊपर वाला ए का कर सकते हैं और नीचे वाला बी का आप लिख सकते हैं रेशियो, या फिर 4 को अगर आप यहाँ भेजेंगे तो ये बन जाएगा 4a, और मैंने बताया है कि ए का इसके कोफिशिएंट यानी गुणक और बी का रेशियो यहाँ से मिलता है। तो ए अनुपात बी मिल गया आपको 3:4। उसके बाद बी सी के 1/2 भाग के बराबर है, तो बी बराबर सी का 1/2 कीजिए, तो बी अनुपात सी मिलेगा 1:2। बी का मान ऊपर से, सी का मान नीचे से। उसके बाद सी डी का बोला है, तो सी डी का सी बराबर डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो सी का रेशियो 4 ऊपर से और डी का रेशियो 5, तो सी अनुपात डी मिला 4:5। अब कंटिन्यू कर देना है आपको। कंटिन्यू करता हूं मैं, अब इसको मिटाता हूं क्वेश्चन को। कंटिन्यू करते टाइम में कॉमन जो नाम है उसको देखना है। तो कॉमन नाम पहले ए बी सी वाले में बी आपका कॉमन नाम है, तो यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो इसे 4 बनाने पे दोनों जगह बराबर बन जाएगा बी। तो 4 से गुना जब यहाँ कर रहे हैं तो 4 से इसमें कीजिए, तो ए बी और सी आपको ए मिला 3, बी दोनों जगह पे 4 है, और सी का मान मिलेगा 4 गुने 2 8। अब सी का कनेक्ट करना है ए थर्ड वाले पार्ट से, तो थर्ड वाले पार्ट में सी का मान 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इसे 8 बनाने के लिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सी 8 बन गया, तो अब डी का रेशियो 5 दूनी 10 बन जाएगा। ये आपका ए बी सी डी का रेशियो चारों का मिल गया है। कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको अगर जब भी अलग अलग पार्ट में दिया हुआ हो, उसके बाद में ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे वैल्यू भी देगा, वैल्यू वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां पे भी अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ रहेगा और उसका कुल योग दिया हुआ रहता है। तो वैसे केस में कंटिन्यू करने के बाद में बनाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे सभी आपस में ऐसे पॉइंट में करके बराबर किया है, तो पहले पॉइंट को अगर आप हटाते हैं, तीनों में पॉइंट दिख रहा है, तो तीनों में जब दिख रहा है तो आप हटा सकते हैं, 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद, क्योंकि नीचे अगर 10 करते हैं तो 10 10 10 कट जाता है। तो मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा डायरेक्ट पॉइंट को। अब 22 33 और 44 कट रहा है 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चौक 44, तीनों कट रहा था इसलिए मैंने काट दिया। तो अब आपके पास बच गया 2a बराबर 3b बराबर में 4c। यहां से कंटिन्यू करने का तरीका 2 आपको बताया है मैंने। एक तो अलग अलग
ए और बी को कीजिए और बी और सी को कर लीजिए और वहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे दोनों तरीका यहाँ पे बता देता हूँ मैं। 2a बराबर 3b अगर करते हैं तो a और b का रेशियो मिलेगा 3:2। उसके बाद में b और c वाला पार्ट को अलग कीजिए क्योंकि आपस में बराबर है, तो 3b बराबर 4c, तो यहाँ से b/c मिलेगा 4:3। अब b दोनों जगह बराबर करना है तो बराबर करने के लिए 4 बनाना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो a b और c मिला कितना, a का 6, b का 4 और c का 3। एक तरीका एक ऐसा है। दूसरा तरीका बताया था मैंने कि अगर नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं रहता है, तो आप एक का निकालना है तो एक को ऐसे छिपा लीजिए और बी सी का जो गुणक होगा वही ए का रेशियो बनता है। तो बी सी का गुणक 4 × 3 12, ए मिल गया ए का। अब बी का आपको निकालना है तो ए और सी वाला गुणा करके लिख दीजिए। तो ए सी में क्या है, सी में 4 है और ए में 2 है, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 मिलेगा बी का। अब सी का चाहिए तो इसका जो साइड में गुना है उसको कर दीजिए, तो 3 और 2 6 बन जाएगा यहाँ पे सी का। अब चूंकि 2 से तीनों कट हो रहा है तो काट करके छोटा रूप जब कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 6 4 3 आएगा। तो अच्छा रहेगा जब नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ऐसे छिपाइए। तो ए का कितना तो 12, बी का कितना तो 8, सी का कितना तो 3 दूनी 6, बाकी छोटा करके आप फिर नॉर्मल फॉर्म में ABC लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इस बार पूर्णांक में दिया हुआ है। तो पूर्णांक में है तो उसको चेंज कीजिए, पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे भिन्न में। तो 6 × 4 24 होता है, ऊपर वाला ऐड होता है तो 25/4a लिखेंगे, बराबर 14 × 7 करेंगे तो 98 98 होगा, 2 को जोड़िएगा तो 100 बनेगा, 100/7 × b। 13 × 7 91 91 हुआ, 91 में 9 आप ऐड करेंगे तो 100, 100/13 c बना। पीछे वाला में क्या था कि नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था, नीचे कुछ भी नहीं था तो ऐसे छिपा करके काम चला रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, नीचे हर है तो एक तो ऊपर कट हो रहा है तो काट दीजिए 25 से, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, एक कट करके तीनों को छोटा कर दिया मैंने। तो अब या तो आप ए बी को अलग कर लीजिए, बी सी को अलग कर लीजिए और वहां से भी कंटिन्यू कर सकते। बताता हूं मैं अलग अलग करके पहले। तो 7 × 1 तो 7a, 4 × 4 16b, तो यहां से a/b मिलेगा 16:7। अब बी और सी वाले सेक्शन को लीजिए यहाँ से, ये दोनों को, तो 13 × 4 13 चौके 52 b बराबर 7 × 4 28 c। या बी सी को आप अगर ले रहे हैं तो 4 4 कट हो रहा है तो यहाँ ये दोनों को कट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ फिर कट करना पड़ेगा नीचे में, b/c मिला आपको 28:52। अब 4 से कट हो रहा है, 4 से जिनको पता नहीं चल रहा है तो 2 से पहले कट कीजिए, 4 से 7 बार में, 4 से 13 बार में, तो 7:13 BC आ गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि B दोनों जगह पे कॉमन नाम है और B का रेशियो दोनों जगह सेम है, तो डायरेक्ट ABC क्या मिलेगा 16 7 13। ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूं पूरा डिटेल से, बाकी जब क्वेश्चन और रिवाइज कराऊंगा तो शॉर्ट कैसे, स्टेप कैसे बचाना है वो बताऊंगा, अभी नहीं। अभी उस पे अगर जाएंगे तो ये चीजें आप उतना समझ नहीं पाएंगे, इसलिए स्टेप बचाने वाला काम बाद में बताएंगे। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर बट्टे में दिया हुआ है a/b बराबर 1/2 और 1/3। b/c है 1/5 और 1/3। पहले इसको सीधा कीजिए नॉर्मल फॉर्म में, तो 2 नाम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉस यहाँ पे कर लीजिए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये आपका नॉर्मल फॉर्म ए बी का आ गया। यहाँ से करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो यहाँ से 3:5 आ गया। अब आपको कंटिन्यू करना है, तो बी आपका कॉमन नाम है तो बी को बराबर कीजिए,
तो बराबर करने के लिए 3 से यहाँ करेंगे तो 6 बनेगा और 2 से यहाँ करेंगे तो 6 बनेगा। तो करते हैं 3 से गुना इसमें, 3 से गुना इसमें, यहाँ पे 2 से गुना करते हैं तो 2 से 6 बन गया, 6 बन गया दोनों जगह पे। अब ए का 3 गुने 3 9, बी का 2 गुने 3 6 और सी का 5 गुने 2 10। ए बी सी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब 3 नंबर जो वीडियो में बताया था 5-6 क्वेश्चन, वहां से एक क्वेश्चन मैं बताता हूं ताकि रिवाइज हो जाए। अभी अगर ऐसा दिया हुआ हो ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे में ए, और कुछ दिया हुआ अगर रहता है, कुछ दिया हुआ सपोज 3 बट्टे में 5 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन एक तो बना सकता है कि ए प्लस सी प्लस ई बट्टे में बी प्लस डी प्लस एफ क्या होगा। क्या किया हमने, ऊपर वाले को जोड़ दिया, नीचे वाले को जोड़ दिया, तो इसका जो रेशियो आता है यही रेशियो आ जाएगा जो ये सभी का रेशियो दिया हुआ 3 बट्टे में 5, सेम रह जाता है रेशियो। पावर से ध्यान देना होगा कि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो रेशियो वही रह जाता है। अगर यहाँ पे पावर में 2 कर दूं, अगर सभी जगह स्क्वायर अगर आता है, तब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है देखिए, यहाँ पे अगर a बट्टा b है 3 बट्टे में 5, तो अगर स्क्वायर करते हैं दोनों को, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने मन से दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं। तो ये बन जाएगा कितना, 9 बट्टा में 25। तो स्क्वायर रहेगा तो दिया हुआ वैल्यू को स्क्वायर कर देना है। पावर अगर 1 है तो जो ऊपर वाला का रेशियो है वही रेशियो बन जाएगा। तो पहला कंडीशन बनता है कि सभी को जोड़ने पर, ऊपर वाले सभी को जोड़ने पर नीचे वाले रेशियो सेम। दूसरा, अगर ए सिर्फ दोनों को अगर जोड़ते हैं ए प्लस सी और बी प्लस डी, तो इसका भी रेशियो यही आएगा। अगर ए दोनों को भी आपस में जोड़ते हैं सी प्लस सी डी प्लस एफ, तो इसका भी रेशियो 3 बट्टा में 5 ही देगा। ठीक है, जिसे देखिए ना, अगर सी का भी 3 रखते हैं आप और ई का भी 3 रखते हैं तो 3 और 3 मिलकर के 6 बनेगा। और नीचे डी और एफ को अगर जोड़ते हैं तो डी का भी 5 अगर रखेंगे, एफ का भी 5 रखते हैं, तो 5 और 5 10, कट करके फिर से 3 अनुपात आपको 2 ही रेशियो दे देगा। तो ये तरीके आ सकते हैं क्वेश्चन में। माइनस भी कर सकते हैं, माइनस अगर अलग अलग बढ़ा करके करेंगे तो माइनस वाले का भी रेशियो सेम ही आता है। ध्यान रखिएगा एक चीज कि अगर ऊपर में प्लस हो ए प्लस सी और नीचे में बी माइनस डी, तो ये गलत होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है फिर। या फिर ऊपर में भी माइनस अगर ऐसे दे दे कि ए माइनस सी ऊपर में कर दे और नीचे में डी माइनस बी करेगा, तो भी गलत हो सकता है, यहाँ पे नहीं निकाल सकते, ये संभव ऐसा नहीं है। अगर ए में से सी को घटा रहे हैं तो बी में से ही डी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, एक बार बता देता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके। जैसे यहाँ पे अगर ए और बी 3x और 5x रखता हूं, x के फॉर्म में, c और d इसमें 3y और 5y करता हूं। अब माइनस वाला देता हूं मैं फॉर्म, जैसे a माइनस सी ऊपर में कर दिया a में से, नीचे अगर आप d माइनस बी करते हैं तो रखता हूं मैं वैल्यू यहां से, देखिए a का 3x, b का नहीं c का 3y, नीचे d का 5y माइनस b का 5x। आप ऊपर से 3 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई, नीचे 5 कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पे है x माइनस वाई, यहाँ पे है y माइनस एक्स, तो ये आप काट नहीं पाएंगे ऐसे, तो 3/5 नहीं रह पाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और रेशियो निगेटिव में नहीं आता है, अगर वो कॉमन माइनस ले लेते हैं तो निगेटिव फिर आ जाएगा, तो निगेटिव में नहीं रखते हैं रेशियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 3:4 का वर्ग अनुपात क्या होगा। वर्ग अनुपात का मतलब बताया था मैंने कि जो दिया हुआ रेशियो है उसको सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए।
तो 3:4, इसको स्क्वायर यानी इसी को डुप्लीकेट रेशियो ही बोलते हैं। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 9:16, ये इसका आंसर होगा। एक और दिया है मैंने कि 0.6 और 0.7 का वर्गानुपात क्या होगा। तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे और 0.7 का भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे 6 का स्क्वायर 36 और 1 डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। 1 अंक के बाद है तो स्क्वायर करने पे 2 अंक के बाद आ जाता है। यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर 49 और 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इसका आंसर 0.36 अनुपात 0.49 हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 और 36 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल उसको कर दो, √25 और √36 कर देंगे तो √25 का 5 निकलेगा और √36 का 6 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे रूट चढ़ा देना है ऐसे वर्गमूलानुपात में। यहाँ पे एक दिया मैंने 1/49 रेशियो 1/81, इसका भी वर्गमूलानुपात पूछा है तो आप √1/49 √1/81। अब यहाँ से 1/7 अनुपात यहाँ से 1/9। अब आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो क्रॉस करके यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में 9:7 आपका दे सकता है, नहीं तो 1/7 और 1/9 भी आपका ऑप्शन है तो टिक कर सकते हैं। फिर दिया मैंने 2:3 का घनानुपात क्या होगा। घन का मतलब क्यू कर देना है, तो 2 और 3 को क्यू करेंगे तो 2 का क्यू बनेगा 8 और 3 का क्यू बनेगा 27, तो इसका घनानुपात बनेगा 8:27। उसके बाद 27 64 का घनमूलानुपात बोला है, ये इसी का उल्टा कर दीजिए। फिर अगर इसी का पूछता घनमूलानुपात तो √q और √27, तो 2:3 बन जाता आंसर। अब 27 64 का घनमूलानुपात तो √q कीजिए, √q इसका निकलेगा 3 और 64 का निकलेगा 4, तो 3 और 4। आप 1 से 30 तक q याद कर लीजिए और 1 से 30 तक ही स्क्वायर याद कर लीजिए। उसके बाद में 1 से 30 तक टेबल भी याद कीजिए, तभी कैलकुलेशन आपका आसान हो सकता है, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत हमेशा होगा। कम से कम टेबल तो पहले चाहिए 1 से 30 तक। आप 20 तक अभी स्क्वायर याद करेंगे तो चलेगा और 10 तक क्यू भी याद करेंगे तो चलेगा। तो ये 3 चीज़ों पर आप काम कीजिए, डेली आप बना लीजिए कि 2 या 3 ऐसा करके टेबल याद कर लेना है। फिर मैंने दिया है 3 4 5 का विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब विलोम उल्टा करना है, इनवर्स रेशियो जिसको बोलते हैं। तो 3 को उल्टा करेंगे तो 1/3, 4 को 1/4 और 5 को 1/5। अब रेशियो को बट्टा में नहीं रखते हैं तो इसको सीधा कीजिएगा। सीधा करने के लिए 3 4 5 का एलसीएम 4 3 12 12 25 60, 60 आपका एलसीएम है, 60 से गुना कर दीजिए ऊपर में। 60 से गुना करने के बाद कटेगा तो यहाँ से आएगा 20, यहाँ से 15 और 5 से 12 बार में 12 25 60। ये आपका विलोमानुपात आ गया 3 4 5 का 20 15 12। फिर मिश्र अनुपात है, उसी को मिश्रित अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तो मिश्र अनुपात का मतलब फर्स्ट वाले को आपस में गुना कर दीजिए और सेकंड वाला को आपस में गुना कर देना है। आप ऐसे लिख दीजिए 4/5 गुने में 15/16 और गुने में 2/3। अब ऊपर अगर कुछ कट हो रहा है ऊपर नीचे तो काट दीजिए 5 से 3 बार में, और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, या ऐसे काट दीजिए 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 3 से 3 भी कट गया, तो नीचे तो 2 सिर्फ बचा, ऊपर में 1, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मिश्र अनुपात 1/2। फिर प्रोपोर्शन जैसे चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, एक क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी पूछेगा तो आप इस फॉर्म में रखने की कोशिश कीजिए, A/B = C/D। अब यहाँ पे 2 इधर है 2 इधर है 4, क्वेश्चन में 2 भी देता है कभी कभी, अगर 2 दिया फिर भी आपको इसी फॉर्मेट में रखना होगा और जो पूछा जाएगा उसी को रिपीट कर देंगे, 2 बार वो फिर रिपीट आ जाता है। तो 8 20 24 का चतुर्थ अनुपात पूछा है आपसे, तो यहाँ पे ए आप मान सकते हैं, ये बी कर दीजिए, ये सी कर दीजिए और चौथा डी आपसे पूछा गया, तो सीधा 8/20 बराबर
24/में डी आपसे पूछा है तो x मान लीजिए या डी रख दीजिए। कट रहा है अगर तो काट दीजिए, 8 से 3 बार में क्रॉस जब गुना करेंगे तो 20 × 3 60 आ जाएगा। चतुर्थ जो उसका अनुपात है वो 60। ये अनुपात प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों बराबर होना चाहिए रेशियो। जैसे अगर आप 8/20 और सी का मान कितना 24 था और यहाँ डी का मान 60 आया, तो रेशियो बराबर आना चाहिए। छोटा जो कट के जो छोटा फॉर्म आता है, देखिए आप यहाँ पे 2 चौके 8 और 5 चौके 20, 4 से दोनों काटा लेफ्ट साइड में। यहाँ पे कट रहा है 12 से, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, तो लेफ्ट साइड का रेशियो राइट साइड के रेशियो के बराबर आता है। इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं, यानी समान अनुपात जिसको हिंदी में कहेंगे, समान अनुपात। ठीक है। एक 17 नंबर क्वेश्चन है, बट्टे में दिया हुआ, वहां पे भी चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो x मान लेंगे चतुर्थ को, ए रखिए, इसको b रखेंगे, c रखेंगे, d हमें निकालना है। तो a/b यानी कि 1/35 और मेन बट्टा ऐसे दीजिए और 1/में 63 इज इक्वल टू सी का है 1/40 और डी आपको निकालना है। तो ये जब ऊपर में 2 हो नीचे में 2 हो तो इसको क्या करते हैं कि 63 नीचे वाले सबसे ऊपर में चला जाएगा और ये जो 35 है वो नीचे चला आता है, तो 35 नीचे आएगा। ये जो 40 है वो नीचे आ जाएगा, तो 1/40 लिखेंगे और साथ में डी भी है तो डी भी यहाँ पे रहेगा। ये 40 इसके साथ में गुना आ जाएगा, गुना में। अब अगर कट रहा है तो काटेंगे, 7 से शायद कट रहा है तो 7 से 9 बार में और 7 से 5 बार में। नीचे नीचे भी कट रहा है तो काट दीजिए 5 से 8 बार में। अब क्रॉस जब गुना आप करेंगे तो 9 × 8 72 72 और डी भी है तो 72 डी रहा और राइट साइड में सिर्फ 1 बचा, तो डी बराबर 1/72। ये आपका चतुर्थ अनुपाती निकला, चौथा अनुपात। फिर मैंने दिया है कि 2 और 32 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो 2 संख्या दिया हुआ है और उसके बीच वाला मध्य अनुपाती का मतलब बीच वाले पूछा है। 2 और 32 मध्य अनुपाती का मतलब यहाँ पे कुछ है, x मान लीजिए। अब हमें तो रखना तो है इसी पे a/b और c/d पर, तो आपके पास में 2 और x पाले हैं तो 2/x लिखिए। अब x को फिर से रिपीट करेंगे और x/32 लिखेंगे। तो अब क्रॉस गुना करने पे x × x स्क्वायर बनेगा, 32 × 2 करेंगे तो 64। स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे तो रूट में जाएगा, √64 का मान 8 आएगा, यानी कि मध्य अनुपाती 8। इसका आंसर आपका 8 आ गया। मध्य अनुपाती पर ज्यादा देता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें अलजेब्रा का भी टर्म यूज करता है, तो अलजेब्रा आएगा तो वहां पे भी बताएंगे, फॉर्मूले कुछ यूज किया जाता है, तो इसलिए अभी यहाँ पे नहीं रखा है मैंने। 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। x y 2 संख्या है, उसका मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपाती 6 दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक x है और एक y है। इस बार मीन प्रोपोर्शन आपको दे दिया है, यहाँ पे बीच वाला जो है वो 6 दिया हुआ है, तथा थर्ड प्रोपोर्शन 48 दिया। थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ आएगा, इधर आएगा, तीसरे यहाँ पे पोजीशन पे। तो थर्ड प्रोपोर्शन 48 है। तो दोनों कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में मध्य अनुपाती वाला अगर लगाएंगे तो x/6 इज इक्वल टू, फिर से 6 रिपीट करेगा तो 6/y करेंगे। यहाँ से x × y करने पे आपको 36 मिला। ये फर्स्ट कंडीशन रहा, रहने दीजिए इसको। उसके बाद में देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन में क्या बोला कि 2 संख्या आपका xy है और तीसरा अनुपात दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि a/b और c/d लिखना है, तो 1/b का मतलब x/y। अब y फिर से रिपीट करेगा क्योंकि आपके पास यही 3 ही संख्या के बारे में बोला गया है, चौथा संख्या नहीं है यहाँ पे चर्चा में। तो y रिपीट किया और थर्ड जो 48 है उसको यहाँ पे लिख देंगे फिर से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि y × y करेंगे तो y² इज इक्वल टू 48 × x कीजिएगा तो 48x आ जाएगा। ठीक है। अब 2 इक्वेशन आपको दिख रहा है,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स है और यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 36 है। तो क्या कीजिए कि y का मान 36 बट्टा में x कर दीजिए, या फिर x का ही मान रखिए, अच्छा रहेगा। x का मान 36 बट्टा में y कीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे x का मान 36 बट्टा y, तो y स्क्वायर रहने देंगे 48 इंटू का साइन दे रहे हैं और ये आपका x का साइन है, 48x है। तो 48 इंटू x का मान यहाँ से 36 बट्टा में y रखते हैं, तो 36 बट्टे में y रख दिया। अब y नीचे है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y गुने y स्क्वायर करेंगे तो y क्यू बनेगा और y क्यू इज इक्वल टू 48 इंटू 36। तो मैं यहाँ पे इंटू नहीं करने जाऊंगा क्योंकि y क्यू इज इक्वल टू इतना है, तो देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा पेयर बन रहा है जिसका क्यू रूट निकल जाए बाहर में। तो मैं सोचूंगा थोड़ा सा यहाँ पे 48 इंटू 36 रहने देता हूं मैं, और सोचूंगा कि 36 यानी 6 का स्क्वायर है, एक और 6 अगर मिल जाता है तो उसका पेयर क्यू रूट के लिए बन जाएगा। तो 48 को ब्रेक कर दीजिए 8 गुने 6 और 36 पहले से है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, 36 और 6 इसके बदले में निकल करके आ जाएगा आपका 6 बाहर में, 6 बाहर निकल गया यहाँ से, और 8 के क्यू रूट 2 होता है तो 2 निकल जाएगा बाहर में, तो y बराबर 12 आ गया। और x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तो x बराबर 36 बट्टे में y 12, तो 12 तिया 36, x का मान 3 आ गया। अब आपसे पूछा, कुछ भी पूछ सकता है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब 12 और 3 15 आंसर आ गया। देख लीजिए यहाँ पे फिर से चेक करके, x बराबर 3 आया, y बराबर 15 आया, तो इसका मीन प्रोपोर्शन 6 आना चाहिए। तो 3 बट्टा में मीन प्रोपोर्शन x रखते हैं और y के जगह पे 15 रखिए। 1 मिनट, नहीं 15 नहीं है, y का मान 12 है, y का मान 12 रखेंगे तो x गुने x स्क्वायर और 12 तिया 36, तो x का मान 6 आ जाएगा। वैसे ही y थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। ये अपना था। बाकी फिर आगे दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आगे कराऊंगा। तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा मिलते जाएगा। तो बने रहिए और सीखते रहिए, ठीक है।